कुरान क्या है? कुरान वो मुक़द्दस किताब है जो अल्लाह ताला ने बतौर रहनुमा और दस्तूर हयात हमारे लिए भेजी। ये मौज़ कहानियों या इखलाकी सबक का मजमूआ नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता ज़िंदगी है जो दिल, अक़ल और अमल तीनों को रोशन करती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो परहेज़गार हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि कुरान का बुनियादी काम हिदायत देना है, यानी इंसान को वो रास्ता दिखाना जो इसके दुनियावी और आखिरती भलाई के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कुरान अकीदे यानी ईमान, इबादत, अखलाक, मामलात मुआश, हकूक़ुन नास और आखिरत की तैयारी हर मामले में रहनुमाई देता है। कुरान दिलों की शिफा भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम कुरान से वो बात नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। देखे ना, हमें ये आयत क्लियरली बताती है कि कुरान सिर्फ मालूमात नहीं देता, बल्कि दिल की तकलीफ, गम, बेचैनी और शक शुबे को दूर कर देता है। कुरान क्यों नाजिल हुआ? कुरान हमें खुद बताता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत इब्राहीम में, ये वो किताब है जो हमने तुम पर नाजिल की ताकि तुम लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाओ। यहाँ अंधेरों से मुराद वो हालात हैं जो इंसान को गुमराह करते हैं। जहालत, गुनाह, ख्वाहिशात नफसानी, दुनिया में मसरूफ़ होना और कब्र हशर को ना समझना। कुरान इन सब अंधेरों को ख़त्म करके इंसान को इल्म, हिदायत, सच्चाई और तक़वे की तरफ बुलाता है। मज़ीद अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि वो इस किताब की हिफाजत खुद करेंगे। बेशक हमने ये जिक्र नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये ज़मानत हमें सुकून देती है। हम इसी पैगाम पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। देखिए, कुरान का मकसद सिर्फ इल्म देना नहीं, बल्कि इंसान को अल्लाह के करीब लाना है, इसके दिल को बदल देना, इसके अमाल में इस्लाह लाना और उसे आखिरत की तैयारी सिखाना। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह इमरान में, देखिए कुरान हमारे लिए खुली नसीहत है। अब जो इसमें से नसीहत लेना चाहता है वो ले लेगा, और जो नहीं चाहता वो अपनी दुनिया भी हराम करेगा, आखिरत भी हराम करेगा, यानी दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील। जलालत के सिवा उसके पास कुछ नहीं होगा। सादा से अल्फाज में समझाना चाहूँगी, कुरान वो रोशनी है जो इंसान को गुमराही से निकाल कर राह रास्त दिखाती है, और राह रास्त की शनाख्त तकवा यानी अल्लाह का खौफ और इसकी रज़ा हासिल करने से ही मिलती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कुरान क्या है और ये क्यों नाजिल हुआ। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि आप कुरान को अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं। नंबर 1, रोज़ाना बाकायदा कुरान पढ़ें। रोज़ाना कम से कम 5 से 10 मिनट कुरान पढ़ें और हर आयत पर दिल से सोचें, इस आयत का मतलब मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ रखता है। डेली की एक आयत आपने चूज़ करनी है और उसके मायने अपने अल्फाज में लिख लें। नंबर 2, तर्जमा और तफसीर पढ़ें। आप अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह तभी अमल कर सकेंगी जब आप कुरान को समझ सकेंगी। जब आप उस लैंग्वेज में पढ़ रही हैं कुरान जो आपके समझ में नहीं है, तो आप फिर उसको कैसे समझेंगी, कैसे आप उस पर अमल करेंगी। जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए गाइडेंस रखी है वो इसलिए रखी गई है कि हम उस पर अमल भी करें। कुरान को सिर्फ अंधों पागलों की तरह हमने पढ़ना नहीं है, हमने उसे समझना, और इंशाल्लाह हम समझेंगे भी। आज से नियत कर लें। नंबर 3, एक आयत एक अमल का असूल बनाएं। हर हफ्ते एक आयत लेकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। मसलन आयत हो जाए एक सब्र की, मुश्किलात की दुआ, या फिर डिप्रेशन से कैसे, बहुत सारी अल्लाह ताला ने इंसान को जो है ना अपनी रहमतें कुरान में बयान फरमाई हैं। अगर इंसान इस दुनिया की मसरूफियत से बाहर निकले तो वो ज़रूर कुरान में से कुछ ना कुछ हासिल करेगा। कुछ ना कुछ क्या, उसकी ज़िंदगी और आखिरत जो है वो देखो दुरुस्त हो रही है, उसकी जलालत इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तो और क्या चाहिए इंसान को। जब भी आप डिप्रेशन में हो, आप परेशानी में हो, तो कुरान की वो आयत को याद करें जो आपने याद की थी, जिसको आपने समझा था। जब भी आप सदमे में हो तो उन आयात को अपने दिमाग में लाएं और खुद को कंट्रोल करें, अपने नफ्स को कंट्रोल में करें। जिस चीज़ की आपको समझ ना आए उनको सवालात बनाकर उनको एक साइड पर लिखती जाएं, और किसी कारी, मौलवी साहिब या फिर उलमा जो भी आपको अच्छा मिले कि ये कुरान की स्टडी के रिलेटेड मुझे अच्छा सा गाइड कर सकते हैं, तो आप उनसे सवालात के जवाब ज़रूर लें। नंबर 5, दिल की तरबियत। कुरान पढ़कर सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से मिलाया जाए। रात को सोने से पहले रोज़ाना एक आयत पढ़कर सोचें, आज मैंने इस आयत की रोशनी से क्या हासिल किया और मैंने इस पर अमल भी किया है कि नहीं, और मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या गलती की।
खुद से ज़रूर पूछें। नंबर 6, अमल को आम ज़िंदगी से जोड़ें। कुरान के असूल, घर, रिश्ते, काम समाजी ज़िंदगी में नाफिज कर लें। देखिए ना, कुरान का हुक्म है अमानतदारी, तो आप अपने कारोबार में शफाफ और ईमानदार बने। नंबर 7, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ाना कुरान पढ़ने के बाद ये दुआ लाजमी करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ये मुश्किल नहीं है, आप इसको याद कर लें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अब आपने ये नहीं सोचना कि मैं दुनिया के सारे काम कर लूँ फिर मैं कुरान के लिए वक्त निकालूंगी। देखिए, कुरान सीखना किसी वेले बंदे का काम नहीं है, आपने खुद दुनिया के कामों में से टाइम निकालना है। कुरान को सबसे पहले अहमियत देनी है, फिर दूसरे काम करने। सादा तर्जमा और मुख्तसर तफसीर से शुरू करें और उसे समझने की कोशिश करें। जितना हो सके कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ जाएंगी। कभी भी अमल में सुस्ती ना लाएं, जो आपने सीखा है उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। माय डियर सिस्टर, कुरान अल्लाह का असासा और इंसान की सबसे बड़ी रहनुमाई है। इसे सिर्फ पढ़ने तक महदूद ना रखें, इसको समझें, सोचें और इस पर अमल भी करें। कुरान जब दिल में उतरता है तो ज़िंदगी का रंग बदल जाता है। सुकून, रहनुमाई और बरकतें ही बरकतें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ अपनी मेज़बान दुल्हा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। अल्लाह हाफिज़।